डॉक्टर मौमिता। जी हाँ, ये बात है डॉक्टर मौमिता के साथ घटी हुई घटना की। जब डॉक्टर मौमिता अपने दादाजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई हुई थीं, लेकिन डॉक्टर मौमिता को यह नहीं पता था कि उनके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। डॉक्टर मौमिता हॉस्पिटल जाती हैं और हॉस्पिटल में एक भी इंसान नहीं होता, सिर्फ एक रिसेप्शन पे लड़की बैठी हुई होती है। डॉक्टर मौमिता उससे पूछती हैं कि मुझे मेरे दादाजी से मिलना है, उनका रूम नंबर मुझे बता दो। वो लड़की कहती है, आपके दादाजी रूम नंबर 402 में हैं, आप उनसे वहाँ जाकर मिल सकती हो। डॉक्टर मौमिता इतना सुनकर भागी चली जाती है, क्योंकि वो अपने दादाजी से मिलने के लिए व्याकुल हो रही होती है कि आज तो मैं अपने दादाजी से मिलकर ही रहूँगी। लेकिन डॉक्टर मौमिता जैसे ही लिफ्ट पर चढ़ती है और रूम नंबर 402 में झांकती है, तो वहाँ कोई भी नहीं होता। एक्चुअली में जो डॉक्टर मौमिता के दादाजी थे, वो रूम नंबर 402 में ही एडमिट थे, क्योंकि कुछ अरसे पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो उनको वहाँ एडमिट करा दिया गया था। लेकिन डॉक्टर मौमिता को ये बात नहीं पता थी शायद कि उनके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो फिर भी अपने दादाजी को ढूंढते ढूंढते उसी हॉस्पिटल आ जाती हैं जहाँ पर उनके दादाजी एडमिट थे। अब डॉक्टर मौमिता को जब रूम नंबर 402 में कोई भी दिखाई नहीं देता, तो वापस नीचे रिसेप्शन पे जाती हैं और वहाँ जाकर फिर उस लड़की से बोलती हैं, रूम नंबर 402 में तो कुछ भी नहीं है, मेरे दादाजी कहाँ हैं? रिसेप्शन वाली लड़की बोलती है, मैम रूम नंबर 402 में आप जाइए, आपके दादाजी वहीं पर हैं। एक्चुअली में जो रिसेप्शन पर लड़की बैठी हुई थी, वो एक लड़की नहीं थी, वो एक डरावनी भूतनी थी, जो कि वहाँ पर आए हुए पेशेंट्स का बेवकूफ़ बनाती थी और उन्हें मारने की कोशिश करती थी। डॉक्टर मौमिता फिर से रूम नंबर 402 की तरफ अपने कदम बढ़ाती हैं और देखती हैं कि इस बार लिफ्ट नहीं चल रही होती है। पूरा हॉस्पिटल सुनसान हुआ होता है। ऐसे में डॉक्टर मौमिता घूम रही होती हैं, सिर्फ अपने दादाजी से मिलने के लिए। अब डॉक्टर मौमिता सीढ़ियों से रूम नंबर 402 में जाने की कोशिश करती हैं। जैसे ही वो सीढ़ियों से चलना स्टार्ट करती हैं, तो वो महसूस करती हैं कि इस सीढ़ी पे तो शायद मैं अभी चढ़ी थी और घूम फिर कर ये सीढ़ी वापस मेरे पास कैसे आ गई। अब इस चीज़ को फील करके डॉक्टर मौमिता अपने बढ़ते कदम बढ़ाती हैं और रूम नंबर 402 पर पहुंच जाती हैं। इस बार 402 का गेट लगा हुआ था। डॉक्टर मौमिता उसको 3-4 बार खटखटाती हैं, लेकिन वहाँ से कोई गेट नहीं खोलता। इतना देख डॉक्टर मौमिता अब उसमें मुक्के बजाना स्टार्ट करती हैं ताकि कोई अंदर से गेट खोले। लगभग 2 मिनट बाद वो गेट खोल लेती हैं और वह देखती हैं कि वहाँ एक व्हील चेयर रखी हुई है और पूरा रूम फिर से वही पहले की तरह खाली पड़ा हुआ है। बस उसमें एक नई चीज़ जो थी वो यह थी कि वहाँ पर इस बार उस व्हील चेयर के पास वही रिसेप्शन वाली लड़की खड़ी हुई थी जो डॉक्टर मौमिता को नीचे मिली थी। इतने ही डॉक्टर मौमिता कहती हैं कि तुम तो मुझे नीचे मिली थी, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गईं? और मैं तो तुम्हें नीचे छोड़कर आई थी। तभी वो नर्स उसकी तरफ देखती है और हंसती है और डॉक्टर मौमिता से बोलती है कि मैं कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं हूँ, मैं एक नर्स हूँ। वो लेडीज़ अपनी हकीकत उसे बताती है। डॉक्टर मौमिता
उसकी इतनी बात सुनकर डर जाती हैं, मानो जैसे उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। अब डॉक्टर मौमिता वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नर्स जो होती है वो उनका पैर पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। डॉक्टर मौमिता जैसे तैसे बस अपनी जान बचाना चाहती थीं और उस हॉस्पिटल से निकलकर बाहर जाना चाहती थीं, लेकिन शायद डॉक्टर मौमिता के लिए वो समय बहुत बुरा समय था, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में एक भी इंसान नहीं था और एक नर्स ऐसी जिससे उनका सामना हुआ वो एक इंसान नहीं थी। जैसे ही डॉक्टर मौमिता सीढ़ियों पर भाग रही होती हैं, वो नर्स सीढ़ियों पर सामने आकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही डॉक्टर मौमिता पीछे की तरफ भागती हैं, वो नर्स पीछे आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो नर्स उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और उनकी गर्दन को पकड़ लेती है और उन्हें ऊपर से नीचे फेंक देती है। इतने में ही डॉक्टर मौमिता बेहोश हो जाती हैं, मानो जैसे कि उनके सिर पर किसी ने पत्थर मार दिया हो और उनके सिर से हल्का हल्का खून भी निकलने लगता है। तभी वह बेहोश होकर वहाँ गिर जाती हैं और कुछ समय बाद उनकी आँख खुलती है तो वो देखती हैं कि वो तो अपने दादाजी के कमरे में ही बैठी हुई हैं और उनके दादाजी उनके पास ही बैठे हुए हैं। यानी कि दोस्तों, ये कहानी जो थी एक सपने से रिलेटेड थी, जो कि डॉक्टर मौमिता ने अपने दादाजी के लिए देखा। यानी कि जो सब रातों में उन्होंने देखा सपने में, वो सब एक सपना था, ना कि हकीकत। डॉक्टर मौमिता उस सपने को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और सोचती हैं कि आखिर ये सपना मुझे ही क्यों आया। मेरे दादाजी बिल्कुल ठीक हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और जो मेरे सपने में नर्स थी वो कौन थी। ये सारे सवाल वहीं की वहीं दब जाते हैं और डॉक्टर मौमिता अपने दादाजी को अपने साथ लेकर घर चली जाती हैं। डॉक्टर मौमिता का ये बुरा सपना उनके लिए एक हादसा ही बनकर रह गया उनके जीवन में। और आपको बाकी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।